and welcome Ravi sir physics classes. Dear student, today we are discuss इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों में यूज़ होंगे। मोस्टली जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी से उठाए मैंने अभी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल करते हैं आज कुछ। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, पहले वो सोल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे एक एक मेथड के सारे न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज हमने देखा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, तो उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको सोल्व करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल उसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड वेलकम रवि सर फिजिक्स क्लासेस। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो न्यूमेरिकल है हमारे पास आइडेंटिफाई एक्स को आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको दी जाएंगी कंपटीशन में, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको दी जाएंगी, उनमें आपको कुछ फाइंड करवाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड करवा रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है कि एक्स क्या है। ओके, तो एक्स को आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारे पास H1 प्लस BE9 रिएक्शन X प्लस N। ये क्या है पहले इस बात को समझते हैं बेटा। न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से लिखी जाती है Z। ठीक है, यहाँ होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखना। इसका मतलब जो यहाँ पे लिखे होते हैं ऊपर की साइड में वो होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो यहाँ पे एटॉमिक मास होगा इसका। ठीक है, और नीचे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज, कि इस पर कितना चार्ज है। तो ये H1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 1। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में देखें तो हाइड्रोजन 1 पे आता है, बोलो नहीं क्या। तो इसका मतलब इस पे चार्ज क्या है हाइड्रोजन पे। इस रिएक्शन को सोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन को हम ये लिख सकते हैं 1H1, ठीक है, सही करके, प्लस अब इसकी बात करते हैं बेरिलियम है ये। तो बेरिलियम कितने नंबर पे, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितने नंबर पे आ रहा है, 4। तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए था B49। ओके, B49। तो वही यहाँ इसका मतलब ये 4 नंबर पे इसमें चार्ज है ये। तो फिर उसके बाद X जो हमें फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको लिखा जाता है 0, 1 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो है यहाँ बट चार्ज नहीं है। क्लियर है। अब हमारे पास इस बात को समझना है ध्यान से, ये आंसर है ए का। समझना ये है बेटा इसमें कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। यही था प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की। और क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो कितने आ रहे हैं, तो 1 प्रोटॉन यानी कि 1 चार्ज है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 4। ओके, चार्ज है 4, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E- से और प्रोटॉन को लिखते हैं E+ से। ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा तो प्लस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे 1 और बेरिलियम पे है 4 = X हमें फाइंड करना, नहीं पता, और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है तो 0 E। बोलो नहीं क्या। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा बेटा, सो दिस इम्प्लाइज X = बताओ 4 और 5E - 0E। बोलो बात क्लियर। सो आपके पास रिजल्ट आया 5E। इसका मतलब X जो है उसमें चार्ज कितना है, 5E। X में चार्ज कितना है बेटा, 5E। 5E का मतलब होगा, देखो पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो 5 नंबर पे कौन है, बोरॉन। तो इसका मतलब X जो है वो क्या है बेटा, बोरॉन। ओके, और बोरॉन है, और यहाँ पे चार्ज बोरॉन को कैसे लिखेंगे, इधर तो 5। ओके, अब चेक करते हैं कि ऊपर क्या आएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे इसी रिएक्शन में 9 और 10, 9 और +1 10, और 10 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9। बोलो नहीं क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 9।
बात क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि यहाँ 4 है तो यहाँ 8 आए। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो है वो आइसोमर अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग, जब सेकंड फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि यहाँ पे ऊपर क्या लगाएं बोरॉन की। पहली बात तो ये क्या है, बोरॉन, ठीक है। एक्स हमने आइडेंटिफाई किया, ये क्या आ गया, बोरॉन। सेकंड ये है कि ऊपर क्या लगाएं यहाँ पे, तो ये देखो 9 और 1 10, और 10 में ये 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इधर लेके आएंगे तो बोलो नहीं क्या, तो आ जाएगा 9। तो बोरॉन आ गया 59, इसको बोला जाता है बोरॉन 59 या B59। ओके, सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड, ये सेकंड आपके, इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। बी, आंसर बी। अब ध्यान से समझना दोबारा से। यहाँ पे देखो कार्बन है, तो पहले तो कार्बन बताओ कितने नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोलो कार्बन 6 नंबर पे आ गए। तो पहले इसको जमाते हैं बेटा इस इक्वेशन को। ऊपर वाला तो लिख रखा है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो है 12, और नंबर कितना है इसका 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन होता है 1H1, हाइड्रोजन, बोलो नहीं क्या, तो इसको 1H1, और आइडेंटिफाई करना है हमें X। ओके, तो बिफोर रिएक्शन चार्ज बताओ कितना आ रहा है, 6 प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू X, बोलो नहीं क्या, तो X इज इक्वल टू 7। 7 नंबर पे देखो क्या आ रहा है, 7 नंबर पे देखो क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 7 नंबर पे आ जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इधर लगेगा 7। ऊपर क्या लगेगा इसको देखते हैं, तो 12 और 1 13 लग जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे 13 भी आता है और 14 भी आता है, अलग अलग आइसोटॉप्स, आइसोमर्स, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। तो आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे X क्या है, X है यहाँ पे नाइट्रोजन, क्या बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपके लिए छोड़ देता हूँ, थर्ड आपको सोल्व करना है और इसको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या रहा है। आइडेंटिफाई करना है आपको X को, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, X। ये थर्ड आपको सोल्व करना है और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि X क्या आ रहा है आपके पास। ओके, एक और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो NCERT का है, वो देखते हैं बेटा। ऑन रबिंग ए पीस ऑफ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन का पीस है, उसको रब कर रहे हैं किससे, वूल से, विथ वूल। द वूल गेट्स चार्ज्ड बाय नेगेटिव चार्ज, जो वुलन का क्लॉथ है वो कैसे चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली, ठीक है। अच्छा जी, और कितना चार्ज नेगेटिव आता है उस पर, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 कूलम। सो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। एक पॉलीथीन है और एक वूल है, दोनों को रबिंग कराए, रबिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं और वूलन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ। कितना चार्ज आया उस पर वो बताया इसने, 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 कूलम। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है ये पूछा आपसे। डज द मास ऑल्सो ट्रांसफ़र इन दिस प्रोसेस, और कितना मास ट्रांसफ़र हुआ है। तो पहले इसका बेसिक थोड़ा सा देखो, फटाफट याद कराता हूँ मैं आपको। मैंने बता रखा है वीडियो में कि ये आपके पास पॉलीथीन है और ये आपके पास, ये तो है पॉलीथीन, ठीक है, ये पॉलीथीन है और ये वूल है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस पर, तो भाई ये नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज कितना आता है, 3 मल्टीप्लाई इस पे 10 टू पावर -7 कूलम, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, बताओ बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो इतना मास लेके जाएगा। बात क्लियर है, इतना मास लेके जाता है एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होता है तो। लेकिन यहाँ चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ये नहीं बताया। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कि पहले तो हम ये कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल मास कितना ट्रांसफ़र हुआ वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो भाई पहले तो ये बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ये फॉर्मूला ध्यान है सबको क्वांटाइजेशन का, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, हेयर गिवन है
क्यू कितना दे रखा बेटा, -3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 कूलम। और ई आपको कैलकुलेट है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, बोलो बात सही। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से एन का फॉर्मूला आ जाएगा, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, क्यू की वैल्यू -3, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी नेगेटिव, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 ओके, एंड डिवाइडेड बाई -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो एन क्या आ जाएगा बेटा, एन इज इक्वल टू 30/16 एंड मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव और ये -7, तो 10 टू पावर -19 में पॉजिटिव 19 में -7 रिमूव करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 12, 10 टू पावर 12 ओके, 10 टू पावर 12 कूलम। डिवाइड करो भाई वैल्यू को, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 16 से, पहले आपका लेस का ये आ गया आपके पास 15 और ये आ गया 8 ओके, 8 1 जा 8, यहाँ से क्या आ जाएगा 70, तो 70 मीन्स 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 मीन्स 6 और फिर 6, 8 6 जा 8 7 जा 56, 8 7 जा है ना समथिंग, एंड मल्टीप्लाई 10 टू पावर 12 ओके, और ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब पॉलीथीन और वूल में जब रबिंग कराएंगे तो इतना चार्ज आएगा, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मास कितना ट्रांसफ़र हुआ है, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज, तो कितना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ट्रांसफ़र पॉलीथीन टू वूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मल्टीप्लाई one electron mass. So number of electron is 1.87 multiply 10 to power 12 multiply 9.1 multiply 10 to power -31 ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा रिजल्ट, कैलकुलेट करके बताओ। ये आपके लिए कैलकुलेशन आपके लिए बेटा, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना, ठीक है। ये कैलकुलेशन और इसका आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है, ओके। इसका आंसर आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या आ रहा है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे चार्ज दे रखा था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्कस किया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना जो मास है वो ट्रांसफ़र हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।